गजब हाल है हमारे देश का। मस्जिदों के अंदर मंदिर खोदा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। अब विदेश में जो है मिनरल्स ढूंढ रहे हैं। बिहार में असल मुकाबला किससे है? नीतीश कुमार से है कि बीजेपी से है? देखिए, हमारा मुकाबला असल में बेरोजगारी से बा, महंगाई से बा, गरीबी से बा। क्या बात है? आज रुपया कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा? डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए। मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दिया, ये बताओ। ये नहीं सुनना कि कितने लोगों को राशन दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाजपा के लोगों को पहले 60 रुपया पेट्रोल डीजल था तो टाइम लगती थी, अब 100 रुपया पार हो गया। गैस 400 था, अब 1200 हो गया। तो अब महंगाई टाइम नहीं महबूबा नजर आने लगी। अच्छा बात नहीं है। आप इस पे बात कीजिए ना, मुद्दों पे बात कीजिए। आपने क्या किया इस देश के लिए? आपके प्रधानमंत्री कौन से धर्म के, आपके राष्ट्रपति कौन से धर्म के? फिर भी हमारा देश सेफ नहीं होगा, या हम सेफ नहीं होंगे, हिंदू सेफ नहीं होंगे। आप 11 साल राज कर रहे हैं, फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं, तो आपने किया क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राहुल जी के लिए पहले देश को बेचा राहुल जी है। कह रहे थे कि इनको दूल्हा बनाइए, हम लोग सब बाराती चलेंगे। हाँ, तो बोला ही था। उस समय चाचा भी साथ बैठे हुए थे, वो भी बाराती में थे, बल्कि उन्हीं के घर से शुरुआत हुई थी। आप जहां जा रहे हैं डिवाइडेड रूल, वही भाषा, हिंदू मुस्लिम, लेकिन आप असली सवाल उनसे पूछती ही नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारी सबकी प्यारी, जिसके हम बहुत ही तगड़े फैन हैं सभी, अंजना ओम मोदी, सॉरी अंजना ओम कश्यप जी हैं और उनके सामने हैं तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं और बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं। मगर उनके जो सामने हैं, उनके ऑपोजिट नीतीश यादव हैं, जो उनके चाचा जी हैं, यानी कि लालू प्रसाद यादव जी के छोटे भाई, जिन्होंने अपना समर्थन देके नरेंद्र मोदी की यानी भाजपा की हार को जीत में बदल दिया। तेजस्वी यादव का ये इंटरव्यू काफी तगड़ा होने वाला है। काफी ज्यादा पेचीदे सवाल हैं अंजना ओम कश्यप के, मगर उतने ही तगड़े जवाब हैं तेजस्वी यादव के। जब अंजना को किसी भी बात का जवाब नहीं आया तो उसको हंसी में टाल दिया, हंस के टाल दिया। दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। बिहार की कैसी तैयारी है? और गठबंधन के साथ ही अब आपके पास बची है बस कांग्रेस। तो किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? क्या एलजेपीआर का भी बीजेपी और नीतीश बाबू के साथ रहना बड़ा गेम चेंजर होगा? देखिए, हम लोगों की तो तैयारी है ही, लेकिन बिहार की जनता जो है उनकी तैयारी और दुरुस्त है। ये हुई ना बात। आपको पता है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी का नाम का जो मतलब होता है नीतीश, नीति के ईश, यानी नीति के परमात्मा कह ले, आप देवता कह ले। तो क्या आप सब लोग समझ सकते हैं क्या वो नीति के देवता हैं? इसको समझने में देर लगेगी। आप देखिएगा कि बार बार जो है हमारे मुख्यमंत्री पलटी मारते रहते हैं और बार बार ये कहते हैं, जब भी नरेंद्र मोदी जी जाएंगे या जब भी कोई कार्यक्रम करेंगे तो बोलते हैं हमारे चाचा कि आप गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बार बार कहते हैं। एक बार कोई गलती कर सकता है, 2 बार कोई गलती कर सकता है, 3 बार कोई गलती कर सकता है, लेकिन बार बार अगर कोई गलती करे तो आप समझ जाइए कि वो मस्ती कर रहा है और उसको कोई मतलब नहीं है अपने कहना। ये सच्चाई है, आपके पास ऑन रिकॉर्ड है। आपने तो नीतीश बाबू को करीब से देखा है, ये बिहार के सभी लोग समझ ना पाएंगे कि जो पहेली है नीतीश कुमार नाम का, इसको थोड़ा सा डिकोड कर दीजिए हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी से एनडीए ने फिर से कह दिया है कि सीएम फेस वही होंगे चुनाव में। महाराष्ट्र में शिंदे साहब नहीं बने, देवेंद्र फडणवीस बने, लेकिन आज यहाँ पर चिराग पासवान भी थे। उन्होंने कहा कि हम तीनों साथ लड़ रहे हैं और 25 में वो ही शपथ लेंगे फिर से सीएम का, नीतीश कुमार। क्या है उनमें? बताता हूँ। देखिए, अब ये उनका गठबंधन है, वो क्या निर्णय लेते हैं नहीं लेते हैं, ये उनका काम है। हमको अपना क्या काम करना है, हम अपने मुद्दों पे लड़ाई लड़ेंगे।
लेकिन काम के बारे में अगर हम बात करें बिहार के, बोला जाता है कि नीतीश कुमार जी ने बड़ा रोड बनवाया, ये किया है, लेकिन मेरा मानना है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रैक्चर हो चुका है। कितने पुल गिरे हैं लाइन से? 17-18, एक महीने में 18-24 पुल गिरी। जो बन रही है वो भी गिर रही है, जो नहीं बनी है वो भी गिर रही है, जिसका उद्घाटन अगले दिन करना है वो भी गिर रही है। बांध में छेद हो जाता है तो बोलता चूहा खा गया। सही इस बात। तरह के इश्यूज आ रहे हैं, आपने भी देखा, एक पुल एक बार नहीं गिर रहा, 4-4 बार पुल गिर रहा। अब कुछ नहीं बोलेगी अंजना। लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो हमको लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी का चेहरा अगर आता है तो अच्छा ही है, वो लाए। यही मेरा अगला सवाल लेकिन था कि- आप सोचो, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी इतनी बेबस हो चुकी है कि उनके पास एक चेहरा नहीं है बिहार में, एक चेहरा नहीं। और बीजेपी बिहार में आज तक अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई। दैट्स अ फेलियर ऑफ बीजेपी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पीएम साहब कहते थे नीतीश कुमार जी के डीएनए को लेकर सवाल उठाते थे। अमित शाह कहते थे आप कभी नहीं लेंगे नीतीश बाबू, दरवाजा इज क्लोज्ड। आज उसको लेना पड़ रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो आप बताओ कि बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहिए, और हम तो चाहेंगे कि कोई नेता आए तो जरूर इस बारे में जो है आप लोग जो है चर्चा करें। और हमारे चाचा तो आजकल किसी का भी पैर छू दे रहे हैं, पहले थाली खींचते थे, अब पैर छू रहे हैं। ओ भाई इसलिए तो आपको साहब। सवाल पूछना ही नहीं है। आपकी तेजस्वी जी एक छवि युवा बिहारी वाली भी है, तो युवाओं की आपने बात भी की, लेकिन आप नीतीश बाबू को बहुत करीब से समझते हैं। और मुझे तो आपका वो भाषण याद है जब वो पहली बार, मतलब इस बार जब वो अलग हुए, तो आपने कहा कि सब कुछ ठीक तो चल रहा था, हम लोग बात तो कर ही रहे थे आपस में, क्या हुआ। चुप कर मोदी की चमची। लेकिन 2013 बीजेपी के साथ जाते हैं, 14 सीपीआई के साथ, 17 बीजेपी के साथ, उसके बीच 15 में वो आरजेडी आपके साथ, फिर 2022 में आरजेडी के साथ, 24 2017 में फिर बीजेपी के साथ, हाँ 15 के इतने बाद। दल 17 में बदले। बीजेपी के पास आए, फिर 22 में आपके पास, फिर 24 और अभी यही कह रहे हैं कि अब जो है हम गलती नहीं करेंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। उनका रिपोर्ट कार्ड डाल दिया हम पीछे। अब मुझे ये बताइए कि अमृत उनको पिलाता कौन है? कभी आप पिलाते हैं, कभी बीजेपी पिलाती है। देखिए एक बात अरे समझिए, भाई, सत्ता प्राप्ति हम लोगों का लक्ष्य नहीं है। जितना बड़ा हमारा एजेंडा, हम लोग देखिए विचारधारा को मानने वाले हैं। नीतीश ideological कुमार लोग इतनी हैं। पार्टीज बदल और चुके हैं। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि बीजेपी को सत्ता से हम दूर कैसे रखें, किसी भी प्रकार से। और देखिए बीजेपी के साथ रहते रहते संगत का भी असर उन पर पड़ता है। हमारे साथ भी रहते उसका भी संगत का असर पड़ा। उनके साथ थे तो हिंदू मुसलमान की बातें होती थी, बात तो सही है। हमारे साथ आए तो नौकरी देने की बात होने लगी। आप देखिए ना, वही चाचा जो 20 में कहते थे, जब हम कहते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो वही चाचा कहते थे कहाँ से लाएगा पैसे, अपने बाप के पास से लाएगा, असंभव है। आज वही चाचा कहते हैं केवल नौकरी की बात करते हैं कि हम इतना बांट रहे हैं, इतना बांट रहे हैं। नौकरी बल्कि उनका एजेंडा है। तो देखिए हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार में अमन चैन रहे, मुद्दों की बात हो, बिहार आगे हमारा तरक्की करे। बिहार गरीब राज्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहते रहे हैं, बल्कि हम लोगों का पुराना एजेंडा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी चुप क्यों है, जब बिहार गरीब राज्य है और नाउ यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, बिल्कुल। सरकार चला रहे हैं। और अब आप नहीं दिला पाओगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो आप कभी नहीं दिला सकते। आज उनके पास पावर है। आज अगर वो अपना सपोर्ट मोदी जी से ले ले तो सरकार गिर जाएगी। तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब इस पे चर्चा नहीं करते हो। पॉइंट है क्या यार। चीज पे? आप तो बोलते ही नहीं है अंजलि जी, उनको अधिकारी बोलने ही नहीं देते हैं। पूरी तरीके से हाईजैक हो रखे हैं हमारे चाचा जी। ओ भाई साहब। राहुल जी के लिए पहले लालू जी कह रहे थे कि इनको दूल्हा बनाइए, हम लोग सब बाराती चलेंगे। हाँ तो बोला ही था, उस समय चाचा भी साथ बैठे हुए थे, वो भी बाराती में थे, ओ भाई साहब। बल्कि उन्हीं के घर से शुरुआत हुई थी। उनका तो पता नहीं कि कब बारात भी बदल जाए और दूल्हा भी बदल जाए। अब चलिए आप बोल रहे तो 100% सही बात है। हमने तो उनका पूरा रोड मैप दिखा दिया है कि कब कब वो इधर से उधर गए और उधर से इधर आए। लेकिन एक जो बड़ा विषय है, कई लोग मान रहे हैं कि अब आप लोग कांग्रेस पार्टी की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो सीट शेयरिंग होनी है और जहां जहां हरियाणा में बीजेपी से डायरेक्ट फाइट हुई, कांग्रेस हार गई, जबकि लोकसभा में आप लोगों ने एक पिच बनाया था
जिस पर आप लोग बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे थे। हरियाणा में डायरेक्ट फाइट में वो हारे, उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना सांसद कहती है कि डायरेक्ट फाइट में देखिए ये पीछे हो जाते हैं। 2024 लोकसभा के बाद हुए चुनाव में इंडिया का प्रदर्शन हम दिखा रहे हैं। हरियाणा जहां डायरेक्ट फाइट हुई, कांग्रेस की हार। महाराष्ट्र जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर लड़ी थी, महाविकास आघाड़ी की हार। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही थी, इंडिया गठबंधन की जीत हुई। झारखंड जहां जेएमएम लीड कर रही थी, वहां इंडिया गठबंधन की जीत। डेटा पूरा होता है इनके लगा पास। दीजिए ना 2024 का बिहार की जीत लगा दीजिए, वो तो दिखा ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है ना। सीट शेयरिंग के लिए ये आम किसी सीट शेयरिंग बार्गेनिंग है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ भी सीट शेयरिंग इज अ वेरी इंटरनल मैटर ना। अब आपके भी चैनल में यू पीपल विल डिसाइड इंटरनली हु विल सिट ऑन व्हाट इश्यूज, ये कौन से डिबेट में कौन कहाँ जाएगा, कौन किसका इंटरव्यू लेगा, तो दैट इज आवर ओन थिंग। मेरे हेडेक को आप लोग क्यों लेते हैं? गजब बेइज्जती है। मेरे पास ही रहने दीजिए। अच्छा है, आपका हेडेक आप ही को मुबारक। अगला प्रश्न मैं ये पूछूंगी कि देखिए, अगर हम बिहार के सेटअप को देखें, आप अभी भी नीतीश कुमार जी को चाचा ही कह रहे हैं और आपसे उनको विशेष प्यार है। आप पर मेरे को सबसे प्यार, रोज तोप हम प्यार करने वाले लोग हैं, नफरत वाले लोग नहीं। हम जोड़ने का काम करते हैं। दरवाजा खुला हुआ है क्या अभी भी? हम तो छोटे थे तब से चाचा के, तब तो हमको दरवाजा का पता ही नहीं था। कवाली बेइज्जती। पर वो विधानसभा के बाद ही पलटते पॉलिटिकली हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो विधानसभा के बाद ही। कल को मेरे को कहते थे कि अब इसी को आगे देखना है, अब आगे यही संभालेगा। हम चिराग पासवान जी को बोले मत फंसना, तो जाते होंगे मिलने तो यही बात कहते हैं, आगे आप ही को देखना है। तो एक बार तो हम सुनते थे, फिर दोबारा ये आए, जब ये बोलने लगे हमको फिर से, तब उनको बोलते थे आप ही देखिए ना जब तक आप रहिएगा, हमको छोड़ दीजिए। तो चिराग पासवान जी को भी सलाह है, या उनके जो नए जो लोग आते हैं जिनको उनको चारा फेंकना होता है, यही बात वो कहते हैं। लेकिन चिराग पासवान मजबूती से साथ खड़े हैं और वो 6% वोट को लेकर चलते हैं। कई लोग ये मान रहे हैं कि इस बार क्या वो गेम चेंजर बनेंगे बिहार में, मतलब एक तरफा चुनाव हो सकता है। लेकिन उनकी भी महत्वाकांक्षाएं छिपी नहीं है। मेरा आखिरी प्रश्न उनसे था, तो उन्होंने कहा 2030 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान ने कहा बिहार के लिए, अभी तो वो सांसद 30 में। लड़ने के लिए तो ऐसे भी लड़ सकते हैं, उसमें क्या है? भाजपा वाला तो लड़ाता ही है ना। भाई केंद्रीय मंत्री लोग को लड़ा है, MLA मध्य प्रदेश में, हर जगह हरियाणा में, तो लड़ाता लड़ जाना चाहिए, उसमें क्या है? लेकिन आप असली सवाल उनसे पूछती ही नहीं है कि शादी कब। उनसे नहीं पूछेगी बस। ये बड़ा सवाल है। आपने टाइम भी कर लिया। हम तो सुखी हैं। बस हंस के टाल दे आप उसका तो पूरा टाइम जो है हम पॉलिटिक्स को दे रहे हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब आते हैं सर जी। नहीं। हाँ। लेकिन इसी पर बीजेपी का पलट के जवाब आता है। प्रधानमंत्री का नारा है एक है तो सेफ है। वो कहते हैं, जैसे आपने खुद भी कहा, माई बाप, मतलब उसमें जाति समीकरण का नाम आपने लिया, तमाम अलग अलग जातियों का। चाहे पीडीए की बात अखिलेश यादव जी करते हैं यूपी में, वो कहते हैं कि जाति के आधार पर लोगों को बांटकर अपना वोट बैंक बनाते हैं, हिंदू एक हो जाओ। देश को सेफ रखना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप बताओ देश सेफ है कि नहीं? ये केवल एक पर्टिकुलर माइनॉरिटीज को देख के ये कॉम्युनलाइजेशन वाली बातें की गई। मंगलसूत्र छीन लेगा, प्रधानमंत्री आप मंगलसूत्र छीन लेगा, ये क्या है? कैसी बातें कर रहे थे आप चुनाव में? लेकिन खैर जो भी है, आप बताओ तीनों सेना के अध्यक्ष कौन से धर्म के हैं? एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, कौन से धर्म के? आपके प्रधानमंत्री कौन से धर्म के? आपके राष्ट्रपति कौन से धर्म के? एक उमर अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए, तो बाकी जगह जो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है, वो कहाँ के हैं? फिर भी हमारा देश सेफ नहीं होगा, या हम सेफ नहीं होंगे, हिंदू सेफ नहीं होंगे। आप 11 साल राज कर रहे हैं, फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं, तो आपने किया क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 11 साल में क्या किया? क्लैपिंग। ऑल ऑफ सडन ये 11वें साल जहां यू शुड बी टेलिंग पीपल, जो मालिक है जनता, यू शुड बी टेलिंग देम कि हमने देश के तरक्की के लिए ये काम किया। आज रुपया कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा? डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारी इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए। मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दिया, ये बताओ। ये नहीं सुनना कि कितने लोगों को राशन दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये XYZ कोई भी पद पे बैठेगा, कोई भी कर सकता है, लेकिन आपने नौकरी कितनी बनाई, नौकरी कितना दिया, महंगाई क्यों नहीं कम की? भाजपा के लोगों को पहले 60 रुपया पेट्रोल डीजल था तो टाइम लगती थी, अब 100 रुपया पार हो गया। गैस 400 था, अब 1200 हो गया, तो अब महंगाई टाइम नहीं महबूबा नजर आने लगी। क्या बात है, सही बात।
आप इस पे बात कीजिए ना, मुद्दों पे बात कीजिए। आपने क्या किया इस देश के लिए? आप जहां जा रहे हैं डिवाइड एंड रूल, वही भाषा, वही सेम एजेंडा, हिंदू मुस्लिम। गजब हाल है हमारे देश का। मस्जिदों के अंदर मंदिर खोदा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। अब विदेश में जो है मिनरल्स ढूंढ रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कहाँ हम लोग लटके पड़े हैं भाई? बिहार में बाहर असल मुकाबला किससे है? मतलब असल मुकाबला किससे है? नीतीश कुमार से है कि बीजेपी से है कि बीजेपी के गिरिराज सिंह की हिंदुत्व वाली यात्रा से है? चुप कर मोदी की चमची। किससे मुकाबला है आपका? बताता हूँ, पहले ये देखो। देखिए, हमारा मुकाबला असल में बेरोजगारी से बा, महंगाई से बा, गरीबी से बा। और इस मुद्दे को लेकर हम चलेंगे, लोगों का साथ मिलेगा, जिस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। ये नफरत फैलाने वालों, ये लोग कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो डरे हुए हैं, तब तो एक हुए थे। आप लोग ही ना न्यूज में दिखाती थी, मोदी जी का कार्टून बड़ा बना देती थी, लालू जी का छोटा, सोनिया जी का छोटा, अरविंद केजरीवाल जी का छोटा, ममता जी का छोटा, सब पकड़े हुए हैं। चलता था ना ये कि मोदी ही मोदी है। मोदी जी की तो खुद की कितने एनडीए में कितने पार्टनर्स हैं? 30 है, लेकिन वो तो नहीं चलता था। 30 पार्टनर उनके पास भी है। लेकिन बिहार में आप अगर हकीकत में अगर देखें तो ये लोग तो सब एक हो रखे हैं हराने के लिए। तो इसका ये संदेश है कि हम मजबूत हैं, तभी तो वो एक हो रखे हैं। सबसे ज्यादा, सेकंड लास्ट सवाल, सबसे ज्यादा आप किस पर हमलावर होंगे? नीतीश कुमार पर? आप पूरे बिहार के चुनाव को 20 के चुनाव में आपने देखिए, नीतीश जी हमारे भाई बहनों को गिनते रहेंगे कि लालू जी के कितने बच्चे हैं। मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नाम नहीं दिया। हमने हाथ जोड़ा, हम बोले भाई मोदी जी केवल बेरोजगारी के बारे में बात करो, आप गरीबी के बारे में बात करो, आपको फुर्सत से टाइम मिलेगा। चाचा आपको भी मिलेगा हमारे भाई बहन गिनने में। तेजस्वी यादव जी, आप एजेंडा आज तक के मंच पर आए, आपने बिहार का एजेंडा सेट किया। आने वाले चुनाव में क्या आपके नतीजे थे, उस पर नजर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो और इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? दोस्तों, चुनाव की बात एक तरफ रही, मगर तेजस्वी यादव ने जो नौजवानों का, नौकरियों का और जो भाजपा की रियल सच्चाई है वो रखी, उसके ऊपर बात की, बेरोजगारी के ऊपर बात की, और 11 साल में इस मोदी सरकार ने क्या किया है उसकी बात की। और ये तक कह डाला कि जिस दिन किसी पुल का उद्घाटन होता है उसके अगले दिन या उसी दिन वो गिर जाता है, जो कि सच्चाई है। और मोदी जी बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी वाली सड़कों की। दोस्तों, बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूं कि मैं माउंट एवरेस्ट पे 4 घंटे में चढ़ जाऊंगा। बोलने में क्या जाता है, जोर थोड़ी ना लगाए। बस यही बात है, पक 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 पक। वो तो बाद में पता चलता है ना। माउंट एवरेस्ट तो छोड़ो, उसके बेस कैंप तक भी ये बंदा नहीं पहुंच पाया। कितनी लाखों नौकरियों की बात की, मगर वो हजारों में भी नहीं मिली। आधा देश बेच डाला, 6 तगड़े तगड़े एयरपोर्ट बेच डाले। दोस्तों, किसने हक दिया ये? अगर मुझे ये कुर्सी मिली है तो मुझे किसने हक दिया कि मैं सब कुछ बेच डालूं हमारे देश का? इस देश के ऊपर मेरा हक नहीं दोस्तों, इस देश के ऊपर पूरी जनता का हक होता है। दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए फन फाइट रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं चुन चुन कर वीडियोस लेकर आता हूं आपके लिए। कितनी कितनी वीडियोस देखता हूं, कितने कितने इंटरव्यूज देखता हूं, कितनी कितनी डिबेट्स देखता हूं, उसमें से जो बढ़िया होती है वो चुन लेता हूं और वो आपके सामने पेश करता हूं, ताकि आपको 20 वीडियोस का निचोड़ मिल सके, आपको सभी ना देखनी पड़े, एक ही तगड़ी वाली आपके सामने पेश करता हूं। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए फन फाइट रिएक्शन चैनल से जुड़े, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अच्छी लगी तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक कमल राजपूत को दीजिए इजाजत। सबको सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।